राधे राधे मित्रों, आज हम ममता पर चर्चा करेंगे। कहा गया है, ममता तू न गई मेरे मन से। जब तक मनुष्य की स्त्री पुत्र आदि में ममता रहेगी, तब तक उसके द्वारा स्त्री पुत्र आदि का सुधार होना असंभव है, क्योंकि ममता ही मूल अशुद्धि है। मनुष्य अपने पास ममता पूर्वक जितनी सामग्री रखता है, उतना ही असत का संग है। जितना असत का संग होगा, उतना ही मनुष्य का पतन होता है। जिन जिन वस्तुओं को हम अपनी मानते हैं, उन वस्तुओं के हम पराधीन हो जाते हैं। पराधीन व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। पराधीन सपने सुख नाही। संसार मात्र परमात्मा का है, पर जीव भूल से परमात्मा की वस्तु को अपनी मान लेता है और इसलिए बंधन में पड़ जाता है। शरीर, इंद्रियां आदि कभी नहीं रहते कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो। हम ही उनको अपना मान लेते हैं। उनको अपना मानना ही अशुद्धि है। ममता मल जर जाए। हम घर में रहने से नहीं फंसते, प्रत्युत घर को अपना मानने से फंसते हैं। मनुष्य संसार में जितनी चीज़ों को अपनी और अपने लिए मानता है, उतना ही वह फंसता है। मनुष्य संसार में जितनी वस्तुओं को अपनी मानता है, उतना ही वह उसके पराधीन हो जाता है, परंतु परमात्मा को अपना मानने से वह स्वाधीन हो जाता है। शरीर आदि को अपना और अपने लिए मानना बहुत बड़ी भूल है। इस भूल को मिटा दे तो कल्याण होने में कोई संदेह नहीं है। जिसके साथ हम सदा न रह सकें और जो हमारे साथ सदा न रह सके, उसको अपना मानने से परिणाम में रोने के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। अतः उसको अपना न मानकर उसकी सेवा करो। मिली हुई वस्तु को अपनी मानने वाला न संसार के काम का है, न अपने काम का है और न भगवान के काम का है। ममता रहित पुरुष दुनिया का जितना भला कर सकता है, उतना ममता वाला कर ही नहीं सकता। न तो किसी वस्तु को अपनी और अपने लिए मानना चाहिए तथा न किसी वस्तु को कामना करनी चाहिए, क्योंकि वस्तु को अपनी मानने से अशुद्धि आती है और कामना करने से अशांति आती है। संसार प्रतिक्षण जा रहा है। जाने वाले के साथ ममता करोगे तो रोना ही पड़ेगा, पर रहने वाले भगवान से आत्मीयता करोगे तो सदा के लिए निहाल हो जाओगे। मेरी कहलाने वाली कोई भी वस्तु सदा हमारे साथ नहीं रह सकती, फिर उसकी ममता के त्याग में क्या कठिनाई। शरीर को अपना मानना केवल दुख पाने के लिए है और संसार का मानना मुक्ति पाने के लिए है। जो वस्तु अपने से अलग होती है, वह अपनी नहीं होती। अलग वही वस्तु होती है जो वास्तव में अपने से अलग है। शरीर को अपना मानना असत्य का संग है और शरीर को अपना न मानना सत्य का संग है। हम शरीर को अपना मानेंगे तो शरीर में होने वाली चीज़ अपने में दिखेगी और शारीरिक तक पहुँचने वाली चीज़ अपने तक पहुँच जाती दिखेगी। धन्यवाद मित्रों।